तो कोर्स के पार्ट 6 में आज हम उस टूल के बारे में देखेंगे जो ना सिर्फ चार्ट बल्कि पूरी यूनिवर्स में काम करता है। तो हमारे मतलब की बात यह है कि चार्ट में हम कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये टूल ट्रैप ट्रेडिंग में मोस्टली ट्रेंड के सेंटिमेंट्स को बताने के काम आता है। यानी ये जो एक मान लो कि ये एक ट्रेंड है, ऊपर का ट्रेंड है, तो ये टूल हमको बताएगा, फिबोनाची हमको बताने का काम करता है कि क्या ये ट्रेंड वीक हो चुका है, क्या इस ट्रेंड में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, या फिर ये ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया है, और कहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। जैसे कोई भी चार्ट कंटिन्यू नहीं चलता है, आप देखोगे एक ही लाइन में नहीं चलता, बल्कि पुल बैक लेता है फिर जाता है, पुल बैक लेता है फिर जाता है, पुल बैक लेता है फिर जाता है। तो ये फिब टूल क्या करता है, ये जो पुल बैक है ये कितने से लेना चाहिए, ये मोस्टली बताने के काम आता है कि यहाँ टॉप से इसको कितना गिरना चाहिए कि ये वापस से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके। तो ये है इसका सबसे मेन काम ट्रैप ट्रेडिंग में। बाकी बहुत लोग इससे स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और भी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप इसका ध्यान रखना है कि इसके बेस पर ट्रेड नहीं लेना है। यानी सिर्फ इसके बेस पर हम ट्रेड नहीं लेते हैं। ट्रेड हमको सिर्फ अपने लॉजिक और सेटअप के बेस पर लेना होता है। इसका काम सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको मार्केट का सेंटिमेंट्स इसकी हेल्प से मालूम चल जाए कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अभी भी बुलिश है, यानी अभी भी स्ट्रेंथ है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर का ही ट्रेंड देखेंगे, नीचे क्यों देखेंगे। तो जहां हमारा, क्योंकि अब हमारा जो सेंटिमेंट्स है वो बुलिश बन चुका है इस टूल की वजह से, तो हम नीचे वाले सेटअप को तलाशेंगे। जैसे ही हमारा नीचे का कोई भी सेटअप, कोई भी लॉजिक मिलेगा, हम फौरन से ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। तो ये टूल बेसिकली इस काम आता है, ट्रेंड के सेंटिमेंट्स को जानने के लिए, और कभी कभी ये जोन्स बनाने के लिए भी काम आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस टूल के बारे में कि ये टूल कैसे हमको इससे पता लगाना है। तो ये इसकी कुछ लेवल्स होती हैं इस टूल की, उन लेवल से हम समझेंगे। तो ये जो सेकंड नंबर पे आता है ये फिबोनाची, ये फिब रिट्रेसमेंट इसका नाम है, यही है ये टूल। तो इसमें अलग अलग क्या है, अगर आपको मान लो कि आपको कौन सा इसमें है ना, ये जो मूव है, बड़ा मूव है, इससे पहले का जस्ट एक मूव देखना पड़ता है। यानी सेकंड लास्ट मूव को अगर हमको निकालना है, इस ट्रेंड का निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप से लेकर बॉटम तक, ये देखो फिब को आप टॉप, बॉटम से लेकर टॉप तक ले जाओगे, बिल्कुल यहाँ तक, टॉप तक। तो क्या है, हमारा क्या है, ये चीज निकल आएगी, यानी फिब रिट्रेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ लेवल्स दिख रही होंगी, एक है 32 की, 38 की लेवल, एक है 50 की लेवल, और एक है 61 की लेवल, 61% की लेवल। तो ये तीन मोस्ट कॉमन लेवल्स होती हैं फिब में, जिसके आधार पर ट्रेप ट्रेडिंग में हम क्या है, चार्ट के सेंटिमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 38 में हम क्या करते हैं कि जब भी मार्केट अगर टॉप से 31 से ऊपर ही रहता है, या फिर 21 से ऊपर ही रहता है, तो क्या है, उसको समझा जाता है कि अभी भी मार्केट में बराबर की स्ट्रेंथ बची हुई है, अभी भी मार्केट ऊपर ही जाएगा, और ऊपर का ही देखना चाहिए। जब भी 38% से मार्केट ऊपर रहेगा तब। तो ये है 38 का लेवल, कि जब भी 38 से ऊपर हो तो हमको ऊपर का ही ट्रेड देखना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर ये 50 तक आ जाए, 50% तक आ जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 50% पर आया भी और बहुत देर होल्ड भी किया, तो ये समझा जाएगा कि अब जो मामला है वो पूरी तरह से बराबर हो चुका है। सेलर्स भी, ये जो ट्रेंड था, मार्केट इसके 50% तक आ गया, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर सेलर्स भी अच्छी खासी तादाद में आ चुके हैं। तो अब ये ट्रेंड ज़्यादा कंटिन्यू करने का अपना सेंटिमेंट्स नहीं बता रहा है। अगर इस
इसको अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो इसको 38 से ही टकरा के ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि ये 50 तक आया और वहीं पर बहुत देर होल्ड किया। इसलिए हमारा अब ये जो अपर बुलिश का सेंटिमेंट है वो नहीं बनेगा। यानी हम अब उस आधार पर क्या है, सारे अब नीचे के भी ट्रेड्स को हम देखना शुरू कर देंगे अगर 50 तक आ गया है। इसी तरह इसकी 61 लास्ट लेवल होती है, यानी ट्रेंड की लास्ट लेवल होती है 60 तक भी जा सकता है, रिवर्स हो सकता है, लेकिन उसको एक वीक ट्रेंड की निशानी समझा जाएगा। फिर भी लास्ट लेवल होती है, इससे नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो समझ लीजिए कि अब ट्रेंड जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, वो ट्रेंड पूरी तरह से जा चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी मार्केट क्या है, 61 तक नहीं आया तो भी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये तीन लेवल्स हमको सेंटिमेंट्स बताने का काम करती है। अगर आपको इसका उल्टा देखना है, मान लीजिए इसका देखना है, ये हमने तो टॉप से बॉटम लगा दो, ये ओके। तो अब इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट क्या किया था। अब आप यहाँ देखिए मार्केट क्या किया था, यहाँ से इसको नीचे ही जाना था, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना था, तो ये 38% तक नहीं आया, उसी से पहले ये नीचे चला गया। तो इस तरह से हाँ, ये 38 से नीचे नीचे से ही चला गया है। हाँ, वहां से गया है। और फिर अगर ये 30, अब तो ये बदल गया पूरी तरह से, ये 61 को भी क्रॉस कर दिया। अगर हम इसको देखेंगे तो जैसे ही ये, तो इसको हम थोड़ा और लंबा खींच देते हैं, ये अब इस टॉप बॉटम को देखते हैं। ये देखिए यहाँ से, तो जब मार्केट ने इस पूरे मूव का क्या किया, 38% से रिवर्स नहीं हुआ, फिर 50% से रिवर्स नहीं हुआ, और 61 से भी रिवर्स नहीं हुआ, तो पूरी तरह से ये क्या है, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका था। यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ 31% से, तो समझ लीजिए कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। इसके बाद से ही अगर अच्छा मूव दे रहा है तो, और 50% से फ्लिक करके नीचे नहीं आ रहा है, तो अप ट्रेंड में आप यहाँ पर से इसका कंफर्मेशन मिल जाता। अगर यहाँ पर आपको कोई भी लॉजिक या कोई भी सेटअप आपका मिलता तो आप आसानी से अपना बाय साइड ट्रेंड देख सकते थे। तो ये असल काम है फिब रिट्रेसमेंट का, ये 3 लेवल ट्रैप ट्रेडिंग में मोस्टली यूज होती है। तो ये था आज का पूरा फिब। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम हाँ, जी जी जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ कभी कभी क्या है, ये जोन्स का भी काम कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये 31 का जोन का काम कर रहा है, यहाँ पर ये 38 की लेवल यहीं पर रेसिस्टेंस पर हॉल्ट कर रहा है, बहुत देर हॉल्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ जोन्स का काम कर रहा है। जब किसी जोन का ब्रेक करके मार्केट वहीं पर रीटेस्ट और हॉल्ट करता है तो उसके ऊपर जाने के चांस हो सकते थे। तो यहाँ पर हमारा ऊपर का ये इस ट्रेंड को हम आराम से कैप्चर कर सकते थे 38 के लेवल से। तो ये कभी कभी क्या है, जोन का भी काम करता है हमारे लिए। इसी तरह 50 के लेवल्स भी होते हैं, और 61, 50 को भी ये रेस्पेक्ट किया है यहाँ पर। तो ये फिब कभी कभी जोन्स का काम करते हैं, हर बार नहीं करते हैं। बस ये कि हम इसके आधार पर ट्रेड नहीं लेते हैं, इसको सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पे देखते हैं, या फिर मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स को जानने के लिए, खासकर ट्रेंड के सेंटिमेंट्स को जानने के लिए फिब का असली यूज होता है। तो यही है फिबोनाची
टूल, जो कि एकमात्र टूल है ट्रैप ट्रेडिंग में जिसको हम यूज में ले लेते हैं कभी कभी। बाकी इंडिकेटर्स को तो हाथ भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स का कोई काम नहीं है ट्रैप ट्रेडिंग में। सब कुछ लॉजिक के तहत चलता है इसका, इसलिए क्योंकि ये काम करता है। जो चीज काम करती है उससे फायदा उठाने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है। जो हमको तो क्या करना है, पैसा ही बनाना है। और इस तरह से बनाना है कि हमारा चार्ट ज्यादा नॉइजी ना हो। क्या ट्रेंड, वो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत, चार्ट को क्या है, हमको पढ़ने में दिक्कत हो जाती है उनसे। वो क्या है, हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करने लग जाते हैं, जबकि ये इतना नहीं करता है। फिर भी मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन कभी कभी। हाँ हाँ, ये एक टूल है असल में, जैसे कि सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। हाँ। लेकिन इसके आधार पर ट्रेड नहीं देखना होता है। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो नहीं करना चाहिए। ट्रेड हमेशा अपने लॉजिक और सेटअप्स पर करना चाहिए। इसको सिर्फ अपने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पे देख सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, लोग इसे। हाँ, तो ये, ना ना, रेंज में ये काम नहीं करता, ये सिर्फ ट्रेंड में काम करता है। रेंज में तो बस हो सकता है कि रेंज में इस जोन को रेस्पेक्ट करेगा, बट उसके आधार पे कोई ट्रेंड नहीं बनेगा। क्योंकि इसका मेन काम ही यही है कि ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बताना, कि ट्रेंड ट्रेंड की क्या स्ट्रेंथ है। तो ये तीनों लेवल ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताती है। कि अगर मार्केट इसके ऊपर ही चल रहा है, 38 से ऊपर चल रहा है, 38, जैसे ये वाला जो ट्रेंड था इधर 38 से नीचे ही था, तो हमको नीचे का ही देखना है जब तक कि ये 38 से नीचे है, इस तरह से। हाँ अब, हाँ हाँ, वो ये तो पुराना था डाउन ट्रेंड। अब इसको अगर 50% तक ये आ गया है, तो अब आप दोनों तरफ ट्रेंड देखना शुरू कर सकते हैं। जिस साइड आपको अपना लॉजिक और सेटअप बेटर मिले, आप दोनों तरफ जानने के लिए रेडी हो सकते हैं। आपको यहाँ तो ये लॉजिक बताया कि ये इसने एक जोन का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद क्या है, ब्रेकआउट के बाद बहुत ज़्यादा रीटेस्ट कर रहा है। तो किसी भी जोन का ब्रेकआउट दे, मार्केट कल ही तो देखा था, फिर रीटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए ये ऊपर चला गया। तो ये सिंपली बता रहा है, जोन ब्रेकआउट पर अक्सर लोग कौन आते हैं, सेलर्स आते हैं। ये जो फिब रिट्रेसमेंट है, बस इसका इतना ही अगर हम न्यूज़ देखें तो ये हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ये इस तरह से आता है, यहाँ इस तरह से आएगा, 38% से पहली बार रिवर्स हो जाएगा। और अगर सेकंड बार आके यहीं पर होल्ड करे, तो फिर आपको ये सवाल उठना चाहिए कि अगर इसको ऊपर जाना होता तो इसको एग्जैक्ट सेकंड बार नहीं आना चाहिए था, ये ऊपर से ही निकलता। लेकिन एग्जैक्ट सेकंड बार वहीं पर आ जाए, तो फिर क्या है, आप नीचे का ट्रेंड देख सकते हो, एक स्कैल्प तो कर ही सकते हो, एक छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो नीचे का। अगर किसी भी जोन पर मार्केट दूसरी बार आता है, दूसरी बार आके होल्ड करता है, तो फिर उसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना होगा, तो इस तरह से ये, अब जैसे ये हो गया, अब सेकंड बार इसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए और यहाँ हॉल्ट नहीं करना चाहिए, तो समझा जाएगा कि अब इसकी अपर की स्ट्रेंथ जो है खत्म हो चुकी है। ये अप जाने की स्ट्रेंथ इसकी खत्म हो गई है। हाँ, ये 50% तक गिर गया ना, अगर इसको अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करना था तो 38 से ऊपर जाना था, ये इसको 50 तक नहीं आना चाहिए था। लेकिन इतने छोटे में हमारा कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको कोई बड़ा स्विंग ही देखना पड़ता है, क्योंकि इसको हम ट्रेंड मानेंगे ही नहीं ना, ये एक ट्रेंडिंग मूव है ही नहीं ना। ये जो ट्रेंडिंग मूव नहीं होगा उसमें लगाने का फायदा नहीं है। हाँ, ये एक ट्रेंडिंग मूव है, तो हमको ट्रेंड के सेंटिमेंट्स को देखना है, तो ये तो एक ट्रेंड नहीं है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो फिर हो गया तो क्लियर। जितना ट्रेप ट्रेडिंग में यूज़ आता है, बस यही यूज़ आता है इसका।
कि मार्केट जो है रिमूविंग वीक हैंड में ये सबसे ज़्यादा काम आता है। जैसे कि मार्केट किसी का इस तरह से आता है, ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद क्या करेगा, ये थोड़ा सा इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर रिमूव करने आएगा, फिर इस तरह से एक 38 लेवल से इस तरह का ब्रेकआउट देगा और सबको रिमूव कर देगा। उसके बाद ये यहीं से कंटिन्यू हो जाता है। तो ये फिब का एक बहुत मोस्ट कॉमन सेटअप है, जो कि आमतौर पे रिमूविंग वीक हैंड वाले लॉजिक में फिब का अच्छा इस्तेमाल होता है ट्रेड लेने के लिए, आमतौर पे ट्रेड ट्रेडिंग में। तो उसको हम रिमूविंग वीक हैंड वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे कभी। अभी तो बस इस फिब का ही कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, तो वो सही है। ठीक है, तो फिर हम आज दूसरे को देख लेते हैं। एक और टॉपिक था जो कि, हाँ, तो आज इसको हम ब्रेकआउट फेलियर का एक केस देख लेते हैं। ठीक, कि ब्रेकआउट फेलियर कैसे होता है, और वो भी एक लॉजिक होता है। कल देखा था डायरेक्टली ब्रेकआउट का, मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता है। और आज है ब्रेकआउट फेलियर वाला लॉजिक, कि मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट देता है और फेल हो जाता है। कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने एक बार रेसिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेसिस्टेंस लिया, और तीसरी बार मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है, वीकनेस शो कर रहा है, लेकिन वीकनेस शो करने के बाद ये क्या, एक ब्रेकआउट दे देता है। तो जब ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर इन सेलर्स के तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, जो लगाए होंगे, जो यहाँ पर सेल कर रहे होंगे, उन सब के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। पहला तो ये चीज होगा। तो जब सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे तो यहाँ सेलर्स तो बचेंगे नहीं। फिर कौन आएगा, ब्रेकआउट पर कौन आ जाते हैं, ब्रेकआउट पर आते हैं बायर्स। तो इस तरह से हमको लॉजिक लगाना होता है कि मार्केट एक बायर, एक चैनल का, ये आपको एक चैनल दिख रही है इस तरह से, तो इस चैनल का मार्केट फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दे रहा है। तो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट ऑलमोस्ट क्या होता है, एक फेक ब्रेकआउट की तरह काम करता है, एक ट्रैप करने का काम करता है। कि बहुत देर के बाद अगर मार्केट फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो दो तरीके के ब्रेकआउट फेलियर होते हैं। एक होता है रिमूविंग वीक हैंड वाला, यानी मार्केट क्या करेगा, एक बार ब्रेकआउट देगा और इस ब्रेकआउट पे जितने लोग आएंगे उनको पहले निकालने आ जाएगा, तो ये हमारा एक ट्रेड बन जाता है इस तरह से। और एक होता है रियल ब्रेकआउट फेलियर, जो कि नीचे ही गिर जाता है इस तरह से। तो इन दोनों में ही कोई सा भी बने, हमको कोई एक प्रॉफिट तो होना कंफर्म हो जाता है। अगर हम इसको सही से ग्रैब कर लेते हैं, तो इसको सही से हम समझ लेते हैं कि कब ये रियल ब्रेकआउट है और कब ये एक ब्रेकआउट फेलियर का केस है। तो उसका पहला कंडीशन क्या है, कि फर्स्ट टाइम, यानी पहली टाइम इसने यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया, तो फर्स्ट टाइम दिया है, तो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, चैनल का एक ब्रेकआउट दे रहा है। 15 मिनट की कैंडल फ्रेम है, वो भी बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, 15 मिनट बहुत हैवी कैंडल मानी जाती है। गोल्ड में या बीटीसी में 15 मिनट बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं मानी जाती है, लेकिन बीटीसी में बहुत बड़ी मानी जाती है। अगर 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट के बाद क्लोज हो रही है, यानी क्लोजिंग भी अपना कहाँ दे रही है, ब्रेकआउट के बाद, तो ये है रिटेलर्स का सबसे बड़ा कंफर्मेशन उनका बाय जाने का। क्योंकि आप जितने भी यूट्यूब्स देखोगे, बुक्स देखोगे, वहाँ यही बताया जाता है, यही स्ट्रेटजी उनको सिखाई जाती है कि अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल के बाद ब्रेकआउट के बाद ही क्या है वो क्लोज करती है, तो यहाँ पर क्या है, अंधाधुंध बाय कर लो। तो जब सारे रिटेलर्स की यही साइकोलॉजी होगी कि मार्केट तो ग्रीन कैंडल बना रहा है, रेड में बहुत वीकनेस है, तो वो सारे लोग कहाँ हैं, ऊपर की साइड चले जाएंगे। और जब सारे लोग ऊपर की साइड जाएंगे तो फिर उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, नीचे की साइड।
तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जा सकता है। तो हमारा हमारा जो ट्रेड बनेगा फेक ब्रेकआउट या ब्रेकआउट फेलियर पर, वो नीचे का बनेगा। कभी भी हमको ब्रेकआउट पर सेम डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना होता, वो हमारा सेटअप नहीं होता। अगर हमको ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना भी होगा तो हमारा वो ट्रेड बनेगा रीटेस्ट पर या रेसिस्टेंस इनवाइट का। जैसे कि हमारा ट्रेड यहाँ बन सकता था, एक बार रेसिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेसिस्टेंस लिया, तीसरी बार यहाँ पर रेसिस्टेंस होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, और एक भी रेड कैंडल पुल बैक लेगा तो हमारा यहाँ पर ट्रेड बनेगा। फिर इसका ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट के बाद हमारा कभी भी ट्रेड नहीं बनता। अगर मान लीजिए ये फेल भी हो जाता है तो भी हमारा कुछ नुकसान नहीं है। ब्रेकआउट देने के बाद हम अपनी स्टॉप लॉस को एंट्री पे कर लेंगे। जाएगा तो क्या जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही जाएगा कि हमारा कुछ लॉस ना हो, और एंट्री पर ही ब्रोकरेज का खर्चा निकल के हमारा ट्रेड बंद हो जाए, और चला जाए तो अच्छी बात है, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ब्रेकआउट के बाद क्या है, ट्रेप ट्रेडिंग में हमारा कोई भी सेटअप नहीं होता, ना कोई लॉजिक होता है। तो जब भी मार्केट किसी का ब्रेकआउट दे दे, यानी ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, तो फिर हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं बनती है, ट्रेप ट्रेडिंग में कभी भी नहीं बनती है। तो ये है ब्रेकआउट फेलियर का एक और लॉजिक, कि मार्केट क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम इस चैनल का ब्रेकआउट दे रहा है, 15 मिनट की कैंडल को क्लोज भी कर रहा है, क्योंकि साइड में एक बहुत छोटी रेड कैंडल भी दिख रही होगी, यानी मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद ही 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग दी है, जो कि बैंक निफ्टी में 15 मिनट की कैंडल बहुत मायने रखती है। तो इसलिए सबने यहाँ पर बाई साइड ले ली होगी, और जब सब बाई साइड लेंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस नीचे होंगे, और ट्रैप ट्रेडिंग के अनुसार मार्केट वहीं जाता है जहां उसको ज़्यादा स्टॉप लॉस दिखते हैं। तो ये है हमारा ब्रेकआउट फेलियर का केस। ये फर्स्ट टाइम वाले ब्रेकआउट ज़्यादातर केसेस में फेल हो जाते हैं। हाँ, यहाँ ले सकते हैं, स्कैल्प की एंट्री बन रही है यहाँ पे एक पुल बैक पर। तो ये एक छोटा सा मूव, कम से कम हमको एक्स वो ग्रैब कर सकते हैं हम, एक छोटा मूव। क्यों? हाँ, रियल ब्रेकआउट तब होता है जब इसने सेलर्स की अच्छी खासी एंट्री करवाई होती तब। अगर ये मार्केट सेलर्स को अच्छा खासा ट्रैप करके आ रहा होता, मान लीजिए कि ये वाला जो ये एग्जैक्ट यहाँ से गया था, इसके बजाय ये ऐसे चला जाता, ऐसा ब्रेकआउट देता, तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आते, उनके स्टॉप लॉस ऊपर होते, तब वो हॉल्ट करता, तो फिर क्या है, उसके ऊपर जाने के चांसेस होते। तो यहाँ पर हमको ये फैक्टर भी देखना पड़ता है, क्या मार्केट किसी को ट्रैप करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सेलर्स को तो ट्रैप नहीं कर रहा है, तो सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर है ही नहीं, तो इस वजह से इसके जो ब्रेकआउट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये है इसका फेलियर होने के चांस ज़्यादा होंगे। इनवाइट सेटअप में क्या होता है, पहले इनवाइट सेटअप में वो सेलर्स को अच्छी खासी एंट्री दिलवाता है, बार बार रेसिस्टेंस लेता है, लोअर लो बनाता है, सपोर्ट जोन के बहुत बार ब्रेकआउट करता है। तो इस तरह के सेटअप क्या है, बनता है। और यहाँ क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ मार्केट सिर्फ ऊपर के, देखिए ये भी एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये एक सपोर्ट जोन है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इसका भी ब्रेकआउट दे रहा है, फिर ऊपर एक और जोन है, उसका भी ब्रेकआउट दे रहा है, यानी ट्रिपल ब्रेकआउट सेटअप बना रहे हैं। बार बार ब्रेकआउट देखकर तो बायर्स ही आएंगे, ऊपर के जब भी ब्रेकआउट होते हैं तो उसको देखकर बायर्स ही आते हैं। तो इसलिए बिना सेलर्स को इनवाइट किए, कल वाली बात वापस आ गई, वही वाली, कि सेलर्स को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया। जैसे कल डायरेक्ट ब्रेकआउट में बायर्स को इनवाइट नहीं किया था और डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दिया, तो फिर उनके स्टॉप लॉस नीचे नहीं होंगे, क्योंकि बायर्स को मौका ही नहीं मिला है। तो किन के भरोसे मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए मार्केट क्या होता है, पहले वापस से ऊपर जाता है, बायर्स जब आएंगे तब मार्केट नीचे जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है।
तो लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि इसने सेलर्स को इनवाइट किया हो, मेजरली सेलर्स का इनवाइट किया हो, जबकि ये बायर्स को बार बार इनवाइट कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, 2 बार ब्रेकआउट, फिर मेन चैनल को ब्रेकआउट करके 15 मिनट की कैंडल को वहीं पर क्लोज करवा रहा है। तो ये सारी चीजें किसको इनवाइट करेगी? बायर्स को। इसलिए इसके चांसेस, ब्रेकआउट के चांसेस, फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। नाउ अब हम इसके थोड़े से टॉपिक देख लेते हैं। एक मेजर चैनल के फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पर, यानी इसने एक मेजर चैनल का पहली बार क्या है, ब्रेकआउट दिया। तो जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट देगा तो वहां पर ब्रेकआउट को देखकर बायर्स आएंगे हैवी अमाउंट में। तो जब बायर्स बहुत ज्यादा आएंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस नीचे होंगे, और मार्केट क्या कर रहा है, मल्टीपल ब्रेकआउट वाला सीन क्रिएट कर रहा है। यानी मार्केट इस तरह से जा रहा है, ये एक ब्रेकआउट दे दिया, फिर एक ब्रेकआउट दे दिया, फिर एक ब्रेकआउट दे दिया, इस तरह से। तो हर ब्रेकआउट पर बायर्स आते ही जाएंगे और सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होकर वो मार्केट से निकलते ही जाएंगे। इसलिए इस ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो इस ब्रेकआउट के फेलियर पे हमारा एक नीचे का ट्रेड बन सकता है। आमतौर पर रिटेलर्स ब्रेकआउट पर ऊपर का ट्रेड लेते हैं, लेकिन हम ट्रैप ट्रेडिंग में ब्रेकआउट के बाद नीचे का ट्रेड लेते हैं। तो ये है, मार्केट ने चैनल का अप साइड ब्रेकआउट दिया, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, चैनल के बाहर पुल एंड फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, बायर्स अच्छे खासे इनवाइट हो चुके हैं। तो अब मार्केट क्या है, वहां से डाउनफॉल हो सकता है। डब्लू पैटर्न भी मार्केट ने बनाया था इस तरह का, डब्लू पैटर्न, और उसका नेक का, यानी डब्लू पैटर्न का ये जो नेक होता है इसका भी ब्रेकआउट दिया। तो डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट भी रिटेलर्स को सिखाया जाता है। जो भी रिटेलर होता है उनको डब्लू पैटर्न तो जरूर सिखाया जाता है कि जब भी डब्लू पैटर्न बने, उसका सपोर्ट, नेक लाइन सपोर्ट हो, तो आप क्या है, ये देखिए ये डब्लू पैटर्न आपको दिखा। तो ये डब्लू पैटर्न का नेक ब्रेक हुआ, यानी ये हर तरीके से ऊपर के ब्रेकआउट के सेटअप बना रहा है। तो डब्लू पैटर्न के ब्रेकआउट पर भी रिटेल बायर्स ही इनवाइट होते हैं। तो हमको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि कौन इनवाइट हो रहा है, मार्केट किसको बुला रहा है, बायर्स को बुला रहा है। तो जब बायर्स को बुला रहा है तो उनके स्टॉप लॉसेस तो नीचे होंगे, इसलिए हमारा नीचे का ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो इसमें फिर इतना ही था।